रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। अब देखो बागेश्वर धाम वाले, जिनको कहा जाता है कि सबके भविष्य बताते हैं, हजारों करोड़ों लोग उनके पास आते हैं कि हमारे हर व्यक्ति को तो चाहिए भविष्य की बात। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे चल कर के क्या बनेगा, हमारा धंधा में कैसा बढ़ावा होगा कि नहीं होगा, हमारे जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ आगे क्या रहेगी, हर व्यक्ति जानने की जिज्ञासा रखता है। और जब कोई आदमी धर्म का चोला पहन करके व्यास गद्दी पर बैठ करके ये कहता है कि मैं भविष्य की बात बता सकता हूँ, मेरे शरीर में बालाजी आता है, तब सारे लोग विश्वास करने लग जाते। और जब गांव का बड़ा व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं पंच सरपंच, वो आदमी उनके साथ हो जाते हैं तो सारे गांव के लोग बड़े विश्वास करने लगता। इसी प्रकार कुछ दिन पहले उनके साथ उनके कोई हॉस्पिटल के उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ होकर के कहा था कि ये मेरे मित्र है या मेरे छोटा भाई है। जब ऐसे बड़े आदमी चल करके उनके साथ हाथ पकड़ करके कह देता तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता। वे कहा करते हैं कि मैं भविष्य की बात बता सकता हूँ, और भारत के जो रक्षा मंत्री है उनको भी मैं भारत की सुरक्षा में भविष्य की बात बताऊंगा जिससे देश सुरक्षित हो जाए। यहाँ तक वे अपनी बात कर से देश का क्या भला होगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला रहे। और एकाएक अधिक बारिश होने से 3 जुलाई को टीन सेट गिर गया। उनका एक भक्त जो अयोध्या से आया था, उनकी मृत्यु हो गई, 8-10 लोग घायल हो गए। लोग आवाज उठाने लगे, जो व्यक्ति अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाए वो समाज की रक्षा करने का दावा करता है। और ये कैसी दावा, कितनी भावना के साथ वो अयोध्या से भक्त चला होगा, कितना विश्वास उनके मन में, कितनी आस्था रही होगी। जरा सोचो, बड़ी आस्था रही होगी। और जब अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाता तो तब उनका पोल खुलता है, जीवन की हकीकत क्या है। ये ढोंग करने वाले लोग जो कहते हम सब कुछ होता है जान जाते हैं, लेकिन उनके ही आश्रम में जो घटनाएं घटती है वो घटना को भी जान नहीं पाते। इसलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, घट चुके हैं, उसको तो तुम बता सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन कल क्या होने वाला है ये दुनिया के कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। अहमदाबाद में जब एरोप्लेन क्रैश हुआ, 350 लोग मारे गए। यहाँ के बारे में पहली ये घटना बता दिए होते तो बहुत लोग बच जाते। रेल दुर्घटना हो गई, उसमें भी हजारों लोग मर जाते हैं, घटना पहले बता देती। पहलगांव में 21 दाम्पत्यों को मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। और ऐसे तथाकथित मूर्ख लोग कहते रहे कि हम भविष्य की बात बता सकते हैं, क्या कहाँ पर क्या होने वाला है सब बता सकते हैं, और यहाँ तक दावा करते रहे। और रक्षा मंत्री को भी कहते हैं कि हम हमारे उपयोग राष्ट्र की सेवा में होनी चाहिए। तरह की बातें ये कहने वाले मूर्ख लोग दुनिया को केवल मूर्ख बनाने में लगे रहते।
और सरकार और सत्ता भी उनकी सहयोग करने लग जाती है। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, वो दुनिया के लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आदमी विचार कम करता है, केवल चमत्कार के पीछे दौड़ता चला जाता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुनिया के भगवान भविष्य को जान जाए, और दुनिया में ऐसा कोई भगवान या छाया नहीं आती जो भविष्य की बातें बता दे। बिल्कुल झूठ है, लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। समाज भीड़ इकट्ठा कर लो, फिर देखो भीड़ के पीछे भीड़ दौड़े चले जाते हैं। बहुत ऐसे महापुरुष होते हैं जो ज्ञान की चर्चा नहीं करते, लेकिन जीवन की रहनी में वे जीते हैं। उन महापुरुष को कोई न जाने क्या फर्क पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लो भीड़, बहुत लोग जानने लग जाए, इससे फर्क क्या पड़ता है, क्या मिल गया समाज को। तो ऐसे धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जीवन के हकीकत को समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर चेतन आत्मा है। हर जीव जो कुछ भोगता है वे अपने कर्मों का परिणाम है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है जो शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। तो 3 तारीख की जब घटना घटी, उनके भक्त मारे गए, 8-10 घायल हो गए। 4 तारीख को उन्होंने एक भाषण दिया कि बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन ये अखबार वाले लोग, ये सूचना पहुंचाने वाले लोग उस बात को, उस घटना को बड़े बड़े करके दिखा रहे हैं। अरे बहुत बड़ी घटना क्या नहीं हुई, एक आदमी मरा तो एक परिवार का सदस्य मर गया, एक पुत्र का पिता मर गया, उस घर का गार्जियन मर गया, मुखिया मर गया। और घर के मुखिया के मरने पर बच्चे कैसे तितर बितर हो जाता है, इनका कष्ट क्या जाने कोई। तो कुछ नहीं हुआ कहने वाला वो आदमी को समझना चाहिए, एक घर का सदस्य मर जाता है तो घर नरक हो जाता है, उसके परिवार का क्या हालत होगी जरा सोचिए। और वो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि कुछ नहीं हुआ, केवल छोटी घटना घटी, लेकिन ये अखबार वाले लोग बड़े करके दिखा रहे हैं। बड़े करके नहीं, वो जो आप बड़े बड़े दावा करते थे कि क्या घटना घटती है उसको हम सब बता सकते हैं, पहले समाज को, देश को हम सतर्क कर सकते हैं। आप अपने ही दरवाजे पर, अपने ही दरबार पर जब कोई आदमी मरता है या कोई दुर्घटना घटती है, उसका संदेश दे नहीं पाते हो, तब आपका पोल पट्टी खुल जाती है।